भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, शक्ल पर पिंपल होने से ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग चीज़ और कुछ नहीं होती है। इमेजिन करो तुम सोकर उठ रहे हो और एक और नया पिंपल आ गया है तुम्हें, तुम उसको छुपाने का ट्राई कर रहे हो, तुम गूगल कर रहे हो कि हाउ टू फिक्स एक्ने, हाउ टू फिक्स पिंपल्स, तुम उसको बार बार छू रहे हो कि इसको मैं कैसे ठीक कर लूँ, पर अंदर ही अंदर तुम्हें बहुत अगली फील होता है और तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं। और अगर सच बताऊँ तो भाई कुछ टाइम पहले मैं भी तुम्हारी ही सिचुएशन में था। मुझे अभी भी याद है जब मेरी शक्ल एक वॉर जोन जैसी दिखती थी, पूरी स्किन रेड हो चुकी थी, बहुत ऑयली स्किन हो चुकी थी, रोज़ सुबह मैं उठता था तो एक या दो नया पिंपल आ जाता था, और स्कूल जाके तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई सब मुझको ही देख रहे हैं, एवरीवन इज स्टेयरिंग एट मी। मैं कोशिश करता था कि मैं मेरी ज़्यादा फोटोज़ ना खिंचवाऊँ या फिर मैं इधर उधर ज़्यादा सोशल इवेंट्स में ना जाऊँ, और फिर मैं रोज़ स्कूल से घर जाकर यूट्यूब पर सर्च करता था हाउ टू फिक्स एक्ने, हाउ टू फिक्स पिंपल, और मैंने पता नहीं भाई कितनी सारी तो फालतू की क्रीमें ले ली, कितने सारे फेस वॉश ले लिए, बट कुछ काम नहीं किया। इनफैक्ट मेरी स्किन और ख़राब होती गई और रेड होती गई और ज़्यादा पिंपल्स आते गए। और फिर एक दिन मैंने सोचा कि आई एम डन चेजिंग क्विक फिक्सेस, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन लाना पड़ेगा मुझे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। और अगर तुम भी उस सिचुएशन में हो तो आज मैं तुमको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या हेल्प कर सकता है, तुम अपना एक्ने, अपने पिंपल्स कैसे फिक्स कर सकते हो। और नहीं, तुम्हें कोई हज़ारों रुपए की क्रीम नहीं बताऊँगा मैं, या हज़ारों रुपए का फेस वॉश नहीं बताऊँगा मैं। ये बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं जिन्होंने एक्चुअली मेरा एक्ने और पिंपल्स ठीक कर दिए। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि तुम्हारी स्किन डायरेक्टली तुम्हारी लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये जो तुम्हें एक्ने और पिंपल्स हो रहे हैं ना, ये कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। और आज मैं तुम्हें 3 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो तुम अगर अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर दोगे तो आई गारंटी कि तुम्हारा एक्ने, तुम्हारे पिंपल्स चले जाएंगे। 99% लोगों के तो चले ही जाएंगे। एंड द फर्स्ट थिंग इज़ पानी पियो। मुझे याद है मैंने मेरी पूरी लाइफ कभी पानी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, और वो दिख रहा था मेरी शक्ल पर। मैं मेरी पूरी लाइफ आई थिंक एक दिन में 1 या 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीता था, और ये सारे एक्ने और पिंपल्स उसी का नतीजा था। ये जो मैंने इतने सालों तक पानी नहीं पिया है ना, इसलिए मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ इसलिए हुई थी, बट ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट ट्रैकिंग हाउ मच वाटर यू ड्रिंक। दिन का भाई एटलीस्ट 3 लीटर पानी पियो, एटलीस्ट। 1 लीटर की जो बड़ी वाली बॉटल आती है ना, उसको दिन में 3 बार ख़त्म करो एटलीस्ट। अगर तुम 4 लीटर पी पा रहे हो, 4 बार बॉटल ख़त्म कर पा रहे हो तो भाई सोने पे सुहागा है, बट एटलीस्ट 3 बार तो पियो ही पियो। एक चीज़ समझो यार, तुम्हारी स्किन हाइड्रेट सिर्फ पानी से हो सकती है। ये जो पिंपल्स और एक्ने होता है ना, ये तब होता है जब तुम्हारा सीबम प्रोडक्शन, सीबम एक टाइप का ऑयल होता है जो स्किन से निकलता है, जब बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस होने लगता है ना तुम्हारी प्यूबर्टी में, तब तुम्हें इतने सारे पिंपल्स और एक्ने होते हैं। और अगर तुम्हें ये प्रोडक्शन कम करना है या फिर कंट्रोल करना है तो तुम्हें तुम्हारी स्किन हाइड्रेट करनी ही पड़ेगी, और स्किन हाइड्रेट करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है पानी पीना। तो भाई प्लीज़ आज से 3 लीटर पानी पीना शुरू करो। ट्रस्ट में, अगर कल से तुम सिर्फ 3 लीटर पानी भी पीने लगे ना, तो 50% लोगों की प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि लोग पानी नहीं पीते हैं भाई, मुश्किल से 1-1.5 लीटर पानी पीते हैं लोग दिन का। समझो, मतलब 1-1.5 लीटर कुछ नहीं होता है यार। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, और तुम दिन के सिर्फ 5-6 गिलास पानी पी रहे हो। उतना पानी तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए चाहिए, तुम्हारी स्किन क्लियर करने के लिए तो तुम्हें उसका डबल पानी पीना पड़ेगा। सो जस्ट स्टार्ट ड्रिंकिंग एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर। एंड ट्रस्ट में, तुम इसी वीडियो पे आकर कमेंट करोगे कि भाई पानी पीने से तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। द नेक्स्ट स्टेप इज़ ईट क्लीन। मैं मेरी पूरी लाइफ एक मोटा बच्चा रहा हूँ। वो नहीं बोलते, छोटे जो चबी से बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं ये तो बहुत हेल्दी बच्चा है। नहीं नहीं नहीं, वो हेल्दी बच्चे बड़े होकर मोटे हो जाते हैं, और उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि मैं बहुत फालतू की चीज़ें कभी भी खा रहा था, बिना कोई पोर्शन कंट्रोल के खा रहा था। और उससे क्या हुआ, मेरी स्किन ख़राब हो गई, मुझे एक्ने आ गया, मुझे पिंपल्स आ गए, और फिर मैं सोच रहा था कि भाई मेरी स्किन ऐसी क्यों हो गई है, मैं इसको कैसे ठीक करूँ। वो ऐसी सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि मैं रोज़ चाय, बिस्किट, नमकीन, दूध में पता नहीं 3-4 चम्मच चीनी घोलकर पी रहा था। जैसे ही मैंने वेट लॉस करना शुरू किया, मैंने अच्छा खाना खाना शुरू किया, मैंने प्रोटीन रिच खाना खाना शुरू किया, मेरी स्किन अपने आप क्लियर अप होने लगी। मैं अच्छे से खाना खा रहा था और मैं अच्छे से पानी पी रहा था। सिर्फ ये 2 चीज़ें करने की वजह से मेरी स्किन 80% क्लियर हो चुकी थी। अब तुम्हें खाना क्या नहीं है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तो फ्राइड और शुगरी चीज़ें खाना बंद करो, जिन चीज़ों में
नमक बहुत है या जो तली हुई है या फिर जिसमें बहुत चीनी है, ऐसी चीज़ें खाना बंद करो भाई। ये नंबर 1 कल्प्रिट होती हैं पिंपल्स या एक्ने के पीछे। जब तुम ये चीज़ें खाते हो तो बेसिकली तुम्हारी स्किन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आ जाता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस होता है और एक्ने और पिंपल्स आ जाते हैं। और अगर तुम ये चीज़ें खाओगे ही नहीं तो तुम्हें इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन होगा ही नहीं तो तुम्हें पिंपल्स नहीं आएंगे। और उसी के साथ साथ अगर तुम बहुत पानी भी पी रहे हो तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। मतलब तुम्हारी स्किन तुम्हें थैंक यू बोलेगी और तुम्हारे पिंपल्स कुछ 1-2 महीने में इतने कम हो जाएंगे, तुम्हारी स्किन इतनी क्लियर हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले तो शुगरी और फ्राइड फूड खाना बंद करो और खाओ प्रोटीन रिच चीज़ें। अगर तुम नॉन वेज हो तो ट्राई करो नॉन वेज खाने का। अगर तुम अंडे खा सकते हो तो अंडे खाओ। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डेयरी नहीं खाना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा दूध, बहुत ज़्यादा पनीर नहीं खाना है, बिकॉज दूध और पनीर और डेयरी प्रोडक्ट से भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अगर तुम दिन में 1 गिलास दूध पी रहे हो और उसी के साथ तुम थोड़ा बहुत पनीर खा रहे हो तो ठीक है, बट ट्राई करो तुम दूसरे सोर्सेज खाओ प्रोटीन के। सोया खा सकते हो और राजमा खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, मूंग दाल खा सकते हो। मेक श्योर टू ईट गुड क्लीन फूड जिसमें कम तेल हो। चीनी तो होनी ही नहीं चाहिए। पहली बात, तेल कम होगा चलेगा, थोड़ा सा तेल चलेगा, बट चीनी एलिमिनेट करनी ही पड़ेगी तुम्हें। मुझे पता है ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक साउंड कर रही हैं, पर ट्रस्ट मी भाई, सिर्फ इन चीज़ों को भी अगर तुम कर लोगे ना तो तुम्हारी स्किन 80% ठीक हो जाएगी। और अगर तुमने 3rd स्टेप कर लिया तो तुम अपनी स्किन 100% क्लियर कर सकते हो। और 3rd स्टेप है स्टार्ट मूविंग योर बॉडी। सबसे पहले तो भाई एक चीज़ समझो कि तुम्हारी बॉडी को टॉक्सिन्स निकालने की ज़रूरत है। जब भी तुम बाथरूम जाते हो, जब भी तुम करते हो, तब तुम्हारी बॉडी टॉक्सिन्स निकालती है। जब तुम वॉशरूम जा रहे हो ना, तब तुम्हारी बॉडी टॉक्सिन्स तो निकाल ही रही है, पर तुम्हें तुम्हारी स्किन के टॉक्सिन्स को भी निकालने की ज़रूरत है। और वो सिर्फ एक ही चीज़ से होगा, और वो है जब तुम पसीना बहाओगे। जब तुम्हारी बॉडी से पसीना निकलेगा तभी तुम्हारी स्किन से टॉक्सिन्स निकलेंगे। और पसीना निकालने का बेस्ट तरीका है टू मूव योर बॉडी। कल से जॉगिंग करने लगो या तो साइकिलिंग करने लगो। जिम जाते हो तो बहुत बढ़िया है। और अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो भाई इधर उधर जाकर पार्क में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना ही शुरू कर दो। थोड़ा बहुत पसीना तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा अगर तुम्हारी स्किन हमेशा हेल्दी रखनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी स्किन हमेशा बहुत क्लियर रहती है, नहीं नहीं नहीं। जब मैं भी थोड़ा बहुत मीठा खा लेता हूँ या इधर उधर बाहर का खा लेता हूँ तो मुझे कभी कभार अभी भी 1-2 पिंपल आ जाते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले मैं बाहर गया था और मैंने थोड़ा ज़्यादा मीठा खा लिया था, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे 2-3 पिंपल्स आ गए थे। पर ये चले जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि मैं अच्छे से पानी पीऊँगा, अच्छा खाना खाऊँगा, बहुत सारा वर्कआउट करूँगा, तो लगभग 3-4 दिनों में मेरे ये पिंपल्स चले जाने चाहिए। ट्रस्ट में भाई, अगर तुमने सिर्फ 30 दिन तक भी ये 3 बेसिक से चीज़ें कर ली ना तो तुम मुझे कमेंट करके थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू सक्षम भाई, तेरी वजह से मेरा एक्ने और मेरी स्किन ठीक हो गई है। पहली चीज़, बहुत सारा पानी पियो, एटलीस्ट 3 लीटर पियो। और अगर 4 लीटर पी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, फ्राइड खाना बंद करो, शुगरी खाना बंद करो, बहुत मसाले वाला बहुत तीखा खाना बंद करो। एटलीस्ट घर का खाना खाओ और ट्राई करो कि प्रोटीन ऐड कर पाओ तुम तुम्हारे खाने में। तीसरी चीज़, मूव योर बॉडी, पसीना बहाना शुरू करो। सिर्फ इन 3 चीज़ों की वजह से तुम्हारी स्किन 90% क्लियर हो जाएगी। और अगर तुम इन 3 चीज़ों को लेकर बहुत कंसिस्टेंट रह रहे हो 6-7 महीनों तक, 1 साल तक, तो आई एम प्रिटी श्योर, आई कैन गारंटी तुम्हारी स्किन 100% क्लियर हो जाएगी। और अगर तो भी तुम्हारी स्किन क्लियर नहीं हो रही है तो मुझे लग रहा है कि भाई तुम्हें कोई एक हार्मोनल इशू है जो तुम्हें एक डर्मैट के पास जाके ही ठीक करवाना पड़ेगा। अब मैं सीधा डर्मैट के पास जाना सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 95% लोगों को सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर तुम तुम्हारी सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक कर पा रहे हो ना तो तुम तुम्हारी स्किन भी ठीक कर लोगे।